मेरी शादी की उम्र हो गई थी। एक दिन मुझे एक लड़की की फ़ोटो दिखाई तो मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि मैं भी शादी करना चाहता था। लेकिन जब मुझे पता चला कि उसके एक पाँव में कुछ गड़बड़ है तो मेरे होश उड़ गए। यही नहीं, वो उस पैर में नकली टांग लगाती थी जो मेरी शादी करवा रहा था। उसके ऊपर मुझे गुस्सा आई क्योंकि मैं तो पूरी तरह से सही हूँ और ये मेरा रिश्ता ऐसी लड़की से करवा रहा है। फिर मेरे घर वालों ने समझाया, भले ही इसके पैर नहीं हैं पर लड़की बहुत बड़े घराने की है। ये सुनकर मैंने उस लड़की से शादी करने को हाँ कर दी। उसका नाम पूजा था। वह वाकई में बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उसका एक बहुत बड़ा घर था। वो उस घर में अकेली रहती थी। खैर, उससे मेरी शादी हो गई। लेकिन जैसे ही रात में मैं उसके साथ सोने के लिए गया, उसने मेरे साथ सोने से इनकार कर दिया और बोली, मैंने भगवान से मन्नत मांगी थी कि अगर मेरी शादी मेरे मनपसंद लड़के से हुई तो मैं 1 महीना उपवास रखूंगी और उस 1 महीने में मैं आपके साथ नहीं सोऊंगी। मैंने भी ज़्यादा कुछ नहीं कहा। मैं भी उस घर में रहने लगा। सच में उसका घर तो बहुत बड़ा था। मैंने सोचा अब तो ये घर मेरा है और उसकी सारी दौलत भी मेरी है। मैं रोशनी से बहुत प्यार करने लगा। उसे पाकर बहुत खुश था। फिलहाल वक्त गुजरता गया, लेकिन कुछ ही दिन बाद उसके घर में अजीब सी हरकत होने लगी जिसके बारे में मुझे अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था। एक दिन मुझे रात को आवाज़ें सुनाई दी, लेकिन जब मैंने रोशनी के बिस्तर पर देखा तो मेरी जान ही निकल गई। मेरी पत्नी की नकली टांग बेड के नीचे पड़ी थी और मेरी पत्नी बिस्तर से गायब थी। मैंने सोचा, बिना टांगों के मेरी पत्नी जा कहाँ सकती है। अगर वो बिना पैर के गई है तो इसका मतलब वह ड्रामा कर रही है, वरना एक इंसान बिना पैरों के कहाँ जा सकता है। मैं कमरे से बाहर निकलकर ढूंढने लगा। फिर मुझे कमरे से हल्की सी आवाज़ आई तो वापस आकर देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मेरी पत्नी बेड पर बैठी किताब पढ़ रही थी। मैंने पूछा, कहाँ गई थी? तो वो बोली, कहीं नहीं। मैंने कहा, मजाक मत करो मेरे साथ। उसने कुछ नहीं बताया, बस यही बोलती रही कि मैं यहीं बैठी थी। मैं समझ गया ये झूठ बोल रही है, लेकिन क्यों? मैं बस पता लगाने की चाह में था कि ऐसा क्यों कर रही है। अगले दिन मुझे फिर से छत पर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी और फिर से अपनी पत्नी के बेड पर देखा तो वो नहीं थी। लेकिन आज मैं सोने का ड्रामा करता रहा क्योंकि मैं जानना चाहता था कि आखिर ये है क्या। मैं ऊपर गया और आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। ऐसा लग रहा था कि यहाँ रोज़ कोई आता जाता हो। उस कमरे से किसी मर्द की आवाज़ आ रही थी। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखा कि कमरे की लाइट भी ऑन है और मेरी पत्नी एक आदमी के साथ बैठकर कंप्यूटर पर काम कर रही थी। उसने जैसे ही मुझे देखा वो हैरान रह गई और मैं वहाँ से वापस आने लगा तो मेरी पत्नी भागते हुए मेरे पास आई। मैंने उसको देखकर कहा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो कहने लगी, मेरी मजबूरी थी, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। मैंने कहा, क्या मजबूरी? तब उसने बताया कि वो एक सरकारी जासूस है। किसी को पता ना चले इसलिए मुझे लंगड़ी होने का खेल खेलना पड़ा और मुझे रात में कंप्यूटर पर काम करना पड़ता है। सच्चाई जानकर मैंने उसे माफ़ कर दिया और उसके साथ हंसी खुशी रहने लगा।